जय गुरुदेव। आज जो मैं साधना लेकर आया हूँ वह अप्सरा जो साधना का जो एक क्रम चला हुआ है, और इसी श्रृंखला में मैं आज ये जो अप्सरा साधना लेकर आया हूँ जिसका नाम रंभा अप्सरा है। और देखिए, कई जो साधक थे वे इस साधना के विषय में जानना चाह रहे थे और इस साधना को करना चाहते हैं। जो साधक वह कर सकते हैं पूर्ण विधि के साथ में। मैं यह साधना दे रहा हूँ रंभा साधना, और ये अप्सरा अपने आप में ही देखिए श्रेष्ठ अप्सरा है। रंभा जो अप्सरा है तो बहुत ही एक तरह से आकर्षण युक्त सौंदर्यवती रंभा अप्सरा सभी अप्सराओं में अपना एक अलग ही पहचान रखती है। एक अलग ही इसका जो है आकर्षण और सौंदर्य जो साधक रंभा अप्सरा करता है या साधिका रंभा अप्सरा करती है, तो वह स्वयं ही उसमें अप्सरा के जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वह आ जाते हैं। इस अप्सरा की ये खासियत है, ठीक है, कि इसकी जो आकर्षण तत्व है, जो उसमें गुण हैं, वह जो मंत्र के माध्यम से जब साधक यह साधना करता है तो वह स्वयं ही उस साधक में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ साधना है यह रंभा, और सभी अप्सराओं में श्रेष्ठ। एक तरह से जैसे उर्वशी और रंभा ये मुख्य अप्सराएं होती हैं, उसी कड़ी में यह रंभा अप्सरा जो भी साधक करेंगे वह सफलता प्राप्त करें, और प्रत्यक्षीकरण और सहचर्य वह इस रंभा अप्सरा का प्राप्त कर सकते हैं इस साधना के माध्यम से, मंत्र विधि के माध्यम से, और जो भी उनकी इच्छा है वह पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं इस साधना पर आ जाता हूँ। देखिए, जो इसमें सामग्री आपको लगेगी वह सामग्री प्राप्त करनी है। तो सामग्री जो होगी रंभा अप्सरा में वह रंभोत्कीलन यंत्र रहेगा, ठीक है, और अप्सरा माला, सौंदर्य गुटिका तथा साफल्य मुद्रिका। तो ये जो सामग्री है इसकी आवश्यकता इस साधना में पड़ती है। और ये रात्रिकालीन साधना है, 21 दिन की यह साधना है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा को शुरू कर सकते हैं आप, या शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। और किसी भी विशेष दिन से आप इसे शुभ दिन से प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष के। देखिए, साधना प्रारंभ करने से पहले साधक को चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सामने चौकी पर गुलाबी वस्त्र बिछा ले, ठीक है। पीला या सफ़ेद किसी भी आसन पर बैठे साधक आकर्षक और सुंदर वस्त्र पहने। साधक को जो है वह सुंदर आकर्षक लगे उस पर ऐसे वस्त्रों का साधक चयन करे। और देखिए, पूर्व दिशा रहेगी, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे साधक, और घी का दीपक जला ले, और सामने चौकी पर एक थाली या प्लेट रख ले, ठीक है। और दोनों हाथों में गुलाब की पंखुड़ियाँ लेकर रंभा का आह्वान करना है आपको। और जो आवाहन करेंगे वह यह आवाहन मंत्र में दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। ओ रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। ओ रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। तो यह आवाहन और ध्यान मंत्र है अप्सरा का, ठीक है ना। तो इसका जो है ना कम से कम आपको 101 बार उच्चारण करना है, सभी सामग्री के सामने रखते हुए चौकी पर बाजोट पर। इसका आपको ध्यानपूर्वक 101 बार उच्चारण करेंगे मंत्र का। और पास में पुष्प रखें आप गुलाब के, है ना, उनकी पंखुड़ियाँ रख लें पुष्पों की, गुलाब की तोड़ के। और एक एक पंखुड़ी, एक मंत्र के साथ में एक पंखुड़ी अपने सामने थाली पर जो होगी, है ना, चौकी पर रहेगी, उस पर रख देनी है। एक मंत्र बोलेंगे, ओ रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते, और एक पंखुड़ी आप थाली पे रख देंगे। इस तरह से आपको 101 पंखुड़ियाँ पूरी तरह से थाली में स्थापित कर देनी है एक मंत्र के साथ में, ठीक है। अब जो अप्सरा माला रहेगी उसको पंखुड़ियों के ऊपर रख दें आप, ठीक है ना। जब वो पूरी भर जाएगी पंखुड़ियों से गुलाब की पुष्पों के, तब आप अप्सरा माला को पंखुड़ियों के ऊपर रख दें। इसके बाद अपने बैठने के आसन पर और अपने ऊपर इत्र छिड़कें।
रंभोत्कलीन यंत्र को माला के आसन पर स्थापित कर दें। ठीक है। गुटिका को यंत्र के दाईं ओर तथा साफल्य मुद्रिका को यंत्र के बाईं ओर स्थापित करना है आपको। और सुगंधित अगरबत्ती एवं घी का दीपक साधना काल में जलते रहना चाहिए आपका। ठीक है ना। और देखिए, सबसे पहले गुरु पूजन और गुरु मंत्र जप कर लें, फिर यंत्र तथा अन्य साधना सामग्री का पंचोपचार पूजन करना है आपको। स्नान करवाना है, यंत्र का तिलक, धूप, दीपक एवं पुष्प चढ़ाना है। ठीक है ना। ये क्रिया आपको करनी है। सुरक्षा के लिए बटुक भैरव जी का आप आह्वान कर लेंगे अप्सरा के ध्यान मंत्र से पहले, गुरु मंत्र के बाद में। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, बाएं हाथ में गुलाबी रंग से रंगा हुआ चावल रखना है आपको। पहले इंतजाम कर लें, जो गुलाबी रंग के चावल हैं पहले रंग के रख लें आप। और जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ, इस पे एक एक मंत्र बोलना है और एक एक चावल आपको, मतलब चावल जो है ना मंत्र बोल बोल कर आपको, वह गुलाबी, वह चावल आपको यंत्र पर, जो अप्सरा रंभा का यंत्र रहेगा उस पर चढ़ाने हैं, अर्पण करने हैं। ठीक है। अब ये जो मंत्र हैं सुन लीजिए आप, क्या क्या मंत्र बोलने हैं। ओम दिव्याय नमः। अब थोड़े चावल लें गुलाबी, यंत्र पर चढ़ा दें आप। ओम प्राण प्रियाय नमः। फिर से चावल यंत्र पर चढ़ा दें, है ना, हर बार चढ़ाने हैं चावल वो गुलाबी यंत्र पर। ओम वागीश्वराय नमः। ओम ऊर्जस्वलाय नमः। ओम सौंदर्य प्रियाय नमः। ओम देव प्रियाय नमः। ओम यौवन प्रियाय नमः। ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः। ओम सौभाग्यदाय नमः। ओम धनदाय संभाय नमः। ओम आरोग्य प्रदाय नमः। इसके बाद उपरोक्त अप्सरा माला से निम्न मंत्र का 11 माला प्रतिदिन जप करना है आपको। ठीक है ना। 21 दिन की साधना है, रात्रि में 10 बजे बैठेंगे साधना में। और ये जो मंत्र बता रहा हूँ मूल मंत्र अप्सरा का, फिर आप इसका 11 माला मंत्र जप करें। मंत्र सुने। ओम ह्रीं रम रंभे आगच्छ आज्ञां पाल्य मनोवांछित देहि एम ओम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर बोलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। ओम ह्रीं रम रंभे आगच्छ आज्ञां पाल्य मनोवांछित देहि एम ओम स्वाहा। तो ये मंत्र है रंभा का, आप इसकी 11 माला करेंगे। अब देखिए, प्रत्येक दिन अप्सरा आह्वान करें और हर शुक्रवार को 2 गुलाब की माला रखें। एक माला स्वयं पहन लें, दूसरी माला को रखें जब भी ऐसा आभास हो कि किसी का आगमन हो रहा है। ठीक है। अथवा सुगंध एवं दम बढ़ने लगे, जब आपको महसूस होगा, देखिए सुगंध का वातावरण हो जाता है एकदम से रूम में, तो सुगंध का वातावरण हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि अप्सरा का आगमन हो रहा है। नेत्र बंद करेंगे तब भी जो अप्सरा होगी वह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी, है नी। तो फिर आप क्या करेंगे, दूसरी माला सामने यंत्र पर पहना दें आपको, तब आपको ऐसा करना है ना। और 21 दिन की साधना में प्रत्येक दिन नए नए अनुभव होंगे आपको, और आपका जो सौंदर्य है वह भी बढ़ने लगेगा, आप में परिवर्तन होने लगेगा, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही एक तरह से तीक्ष्ण मंत्र होता है अप्सरा का, जो रंभा का होता है। तो जो साधक या साधिका करेगा वो अप्सरा वाले ही गुण उसमें आने लगते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था वीडियो में। तो आप में अब परिवर्तन महसूस करेंगे। ठीक है। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी तब आप देखिए क्या करना है आपको। ये जो मुद्रिका रहेगी, इसको आपको अनामिका उंगली में धारण कर लेना है, पहन लेना है। और जो शेष सामग्री रहेगी, गुटिका, सौंदर्य वह यंत्र अप्सरा का, रंभा का और माला, उसे आपको प्रवाहित कर देना है बहते हुए जल में, जहाँ शुद्ध जल हो, जो नहर, नदी या किसी तालाब में शुद्ध जल बहता हुआ, वहाँ आप उसे प्रवाहित कर दें। और जो मनोकामना है वह भी बोल सकते हैं अपना साधना काल में, आप वह भी पूर्ण होगी। ठीक है। और सभी लाभ मिलेंगे रंभा साधना, क्योंकि श्रेष्ठ साधना है सभी अप्सराओं में रंभा। तो आपको मनोकामना पूर्ण होगी आपकी, और सभी लाभ आपको इस साधना से प्राप्त होते हैं। और जब भी आप अप्सरा का स्मरण करेंगे, उसके बाद में सिद्ध हो गई अगर आपको ये अप्सरा, तब ये आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करेगी ही करेगी, जब आप 11 बार अप्सरा का मंत्र का उच्चारण करेंगे कभी भी। ठीक है। इस तरह से ये अप्सरा बहुत ही श्रेष्ठ है।
तो इस अप्सरा को आप करिए। जो रंभा अप्सरा साधना करना चाहते हैं साधक, उन्हें पूर्ण विधि विधान बताया जाएगा। वे संपर्क कर सकते हैं, सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, या जहाँ से वे चाहें बस वो चैतन्य प्राणयुक्त सामग्री जो है वो होनी चाहिए। वे स्वयं भी इसका जो है प्रबंध कर सकते हैं सामग्री का, या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और मार्गदर्शन में साधना करें और बिना किसी विघ्न बाधा के सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वरन जी महाराज की जय हो।